अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो मेरा खाना बन रहा है, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग और ये खाना बनाने से, क्योंकि मुझे जाना था अम्मी के घर। और उसके लिए ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए पहले से ही खाना बना के रखना था, क्योंकि वो बाहर का जो है इतना ख़ास नहीं खाते, तो इसलिए मैं उनके लिए घर का ही बना के मतलब जा रही थी। ये जुम्मे का दिन था और साथ में मैं बना रही थी दो तरह का खाना। एक दाल बना रही थी और साथ में मैं बना रही थी टिंडे। लेकिन मेरा पुलाव खाने को बहुत दिल हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर बाद में पुलाव भी अपने लिए बना लिए थे। ये वैसे ही प्याज ब्राउन करके उसमें टमाटर डाल के और फिर उसे अच्छी तरह से बुनाई करके लहसुन डाला, फिर मसाला और उसके बाद दाल डाली। और दूसरी साइड पे जो मैं टिंडे बना रही हूँ उसमें मैंने ये किया कि पहले प्याज ब्राउन किए, फिर चिकन, फिर लहसुन लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसमें फिर मैंने मसाले डाले जो होते हैं नमक, हल्दी, सुरख मिर्च और साथ में सूखा धनिया डाला पाउडर। पाउडर मतलब जो ख़ुद घर पे हम ग्राइंडर में पीसते हैं वो पाउडर। और उसके बाद मैंने इसमें डाले टिंडे, थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि जुम्मे का दिन था। मेरे हस्बैंड ने कहा था जल्दी जल्दी निकलना है इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है। तो बस फिर इस तरह से मैंने अपने लिए एक साइड पे थोड़े से पुलाव बनाए, क्योंकि मुझे पुलाव बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना ख़ास नहीं पसंद। लेकिन फिर मैंने अपने लिए बनाए और ये खाना मैंने उनके लिए रेडी कर दिया था। बस फिर ऐसे होता है ना कि जब मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ ना, तो फिर पीछे मुझे टेंशन नहीं होती कि मेरे हस्बैंड के खाने का वो है। पहले तो मुझे सिर्फ होता था कि कपड़े इनके पड़े हों, मतलब सारे ऑफिस जाने के लिए सब कुछ इनका मतलब पड़ा हो। अब मुझे खाने की भी टेंशन होती है ना। जब आप अलग रह रहे होते हैं तो फिर ये बड़ा मसला होता है। जॉइंट फैमिली में ये होता है कि फिर आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि पीछे से फिर खाना पीना और ये सब। बस ये एक जो है अलग से रहने का ये बड़ा मसला है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने इसमें डाले मसाले और साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाला भी डाला, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बिरयानी भी चाहिए था खाने के लिए, तो मैंने मिक्स ही कर दिया था। और ये जो है बिल्कुल सिंपल सा ही वैसे ही बनाती हूँ जैसे मैं हमेशा अपनी रेसिपी देती हूँ। कभी कभी ऊपर नीचे चेंजेस कर लेती हूँ, और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करूँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाती हैं। और साथ में जो काटा इसमें बहुत ज़्यादा था, रोटी तो बिल्कुल बन ही नहीं रही थी, काफ़ी मुश्किल से बनी। और ये पूरा किचन जो है साफ़ करके और मतलब सब चीज़ें समेट के जाना, और इतनी भाग दौड़ होती है ना। ये जो आपको इतनी छोटी सी वीडियो नज़र आ रही होती है ना, इसके पीछे हमारी इतनी मेहनत होती है, इतनी मेहनत होती है, इतनी भाग दौड़ लगी होती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आना भी जल्दी था जुम्मे वाले दिन। कहा कि मैं रास्ते में ही नमाज़ पढ़ लूँगा, लेकिन हमने इस्लामाबाद के लिए जल्दी निकलना है। पता नहीं उनको क्या जल्दी थी, लेकिन हम फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद सारा दिन घूमे फिरे और कुछ हमने किया भी नहीं। मैंने कहा मैं इतने घर से हम भाग भाग के आ रहे थे। बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज हम सारा दिन जो है बस फिर जब हम इस्लामाबाद गए, हमारा माइक्रो सेकेंड्स में जो है हमारे प्लान्स चेंज होते हैं। तो ये खाना बन गया था और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, और वो भी कह रहे थे कि बस जल्दी जल्दी खाना है और फिर उसके बाद हमने निकलना है। उन्होंने तो बस खाली गाड़ी में बैठ जाना होता है, पीछे सारा काम करना होता है मुझे, तो इसलिए मेरे लिए ज़्यादा वो होता है, हेक्टिक होता है। क्योंकि मैंने पानी की बोतल अपने साथ रखनी होती है, और जो जो हमें चाहिए होता है इस्लामाबाद के लिए, तो इतना सामान लेके जाते हैं हम। और साथ में खाना भी मुझे पैक करना होता है, पीछे से भी मुझे सारा कुछ नीट एंड क्लीन करके जाना होता है। और ये मैं आखिरी बार अपने घर को देख रही हूँ, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था इसको छोड़ के जाना इस तरह से। लेकिन क्या करें, ये देखें ये सारा सामान मुझे ये पता है मैं लैपटॉप लेके आई थी कि मैं वहाँ पे अपलोड करूँगी वीडियो, लेकिन ये हुआ कि हम सारा दिन इतना घूमे फिरे वहाँ पे इस्लामाबाद में कि उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वीडियो अपलोड करती है। वॉइस ओवर भी नहीं किया था, अगर वॉइस ओवर किया होता तो शायद मैं अपलोड कर लेती, लेकिन वो भी नहीं किया था, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चले रहने दे। और अम्मी के घर यही होता है कि नेट की स्पीड जो है ना, आप यकीन माने कि 5-6 मिनट की वीडियो या 8-10 मिनट की वीडियो कम से कम 6-7 घंटे 8 घंटे इतना तो ले लेती है, या बीच में अगर स्टक भी हो जाए तो वहीं पर बीच में ही वीडियो रह जाती है। तो इसलिए फिर मैंने वो लैपटॉप यहीं पे छोड़ दिया कि बस अब मैंने ये कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करनी वहाँ पे। और मैं इस बार बहुत गई हूँ अम्मी के घर, मतलब काम से जाना होता है, कुछ ऐसे काम हैं मेरे जो मैं जाती रहती हूँ। और ये फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स इस्लामाबाद में रहते हैं, हम उनके घर आए, उन्होंने हमें चाय दी, माशाल्लाह चाय के साथ मज़े मज़े की चीज़ें दी। और रात को खाना भी बहुत मज़े का बना था, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी के घर भी वीडियो शूट करना, लेकिन मैं फिर भी बना लेती हूँ। और ये मुझे लेने थे बेडशीट, क्योंकि ये शॉप मुझे इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है। इस्लामाबाद में है, आई थिंक G10 मरकज़ में है शायद। अच्छा, तो उसके बाद ना मैंने लेने थे बेडशीट इनसे। और क्योंकि पहले वाले जो पिछले वाले थे मेरे ब्लू कलर के, वो मेरी सिस्टर ने कहा मुझे अब दे दो, आप अपने लिए और ले लो। तो वो मैंने उसको दे दिया, और अपने लिए मैंने फिर से जो है दूसरे वो लेने थे बेडशीट। तो
ये जो पिछला मेरा व्लॉग था वो उसी दिन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डे है मॉर्निंग में। तो इसके बाद जो है मैंने बेडशीट लिए। मुझे मतलब आजकल पता नहीं प्लांट्स के साथ इतना वो हुआ है कि यहाँ पर भी जो है मैंने ले लिए प्लांट्स वाले, ये मॉन्स्टेरा और इसकी जो लीफ होते हैं ना उसी के मतलब प्रिंट के हैं। और भी काफ़ी वो दिखा रहे थे लेकिन मुझे कोई ख़ास इतने अच्छे नहीं लगे। बस मतलब प्रिंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे मुझे जो चाहिए होते हैं। वैसे थे, बहुत अच्छी इनकी शॉप है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन पता नहीं आज के दिन मिल नहीं रहे थे क्या था। और ये जो है मैं देख रही थी और साथ साथ में मैंने उनसे परमिशन भी ली कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल बना लें। और ये जो है मैं बना रही थी, हम वेट करते, वो ये स्टिच करके हमें दे रहे थे बेडशीट। मैंने डबल के लिए ली क्योंकि सिंगल मेरे पास थे और ऑनलाइन भी मैंने मंगवाए थे, तो मुझे डबल के लिए चाहिए थे। या नहीं, हाँ, सिंगल के लिए भी यहीं पे लिए और डबल के लिए भी यहीं पे लिए। और मुझे याद है, पता है इतने टाइम बाद जब आप वॉइस ओवर करते हैं ना, वीडियो इतनी टाइम बाद बनी हो तब आपको याद भी नहीं होता मैंने क्या क्या किया होता। अच्छा, उसके बाद हम आए यहाँ पे आटा लेने के लिए। ये जगह आपने मेरे व्लॉग्स में अक्सर देखी होगी कि हम आटा यहीं से लेते हैं, मतलब ज़्यादातर हम यहीं से लेते हैं अगर इस्लामाबाद आना हो फिर। तो यहाँ पर हमने लिया जौ और मकई का आटा, और यहाँ पे ही बनते हैं, मतलब मशीनें लगी होती हैं यहीं पर, उसी टाइम फ्रेश फ्रेश बना के दे रहे होते हैं। और ये जो है साथ साथ में इनका जो बन रहा होता है, फ्रेश आटा भी बन रहा होता है। और मैं चाह रही थी कि करीब जाके वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगा। बाद में मैंने हिम्मत करके करीब भी कर लिया। इस मशीन की आवाज़ आप खाली सुने अभी। और ये ताज़ा ताज़ा जो है चक्की पीस रही थी। चक्की है जो इसकी मशीन है, खैर चक्की तो नहीं है आजकल, मॉडर्न ही कोई चक्की है जो मशीन बिजली से ही चलती है। तो वो वाली चल रही थी और साथ में मैं वीडियो भी बना रही थी। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बस पता नहीं क्यों इतना शौक़ होता है वीडियो बनाने का कि हर चीज़ की हम बनाएं, हमारी मेमोरीज इकट्ठी हो जाती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम बाद में देख रहे होते हैं ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और उसके बाद हम कई एक इस्लामाबाद में है। अच्छा, हमारा ये होता है हम निकल जाते हैं कहीं पर भी, मतलब देखते रहते हैं कौन सी नई जगह है, कौन से मॉल्स बने हैं, कौन सी चीज़ है, तो हम ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। तो ये यहाँ पे मैं गई हूँ तो इन बेचारे को पता ही नहीं होगा मैंने इनकी वीडियो भी बनाई है, मतलब इनके शॉप की। और साथ में अच्छा ये है पार्क चाइना, शायद किसी के नाम से है ये मॉल है। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन शायद कराची कंपनी वाली साइड पे है। तो यहाँ पर भी हम गए और अच्छा मुझे इतना अच्छा लगा ना यहाँ पे। एक दो शॉप्स थी वो तो बहुत बहुत अच्छी थी, स्पेशली जो एक शॉप थी, पता नहीं उसका नाम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। ये इतनी प्यारी प्यारी इस पर चीज़ें पड़ी हुई थी और मतलब मैं कहती हूँ बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वीडियो में इतने अच्छे आ रहे हैं, अब सोचे सामने कितनी प्यारी होंगी। तो काफ़ी अच्छी थी और चीज़ें भी काफ़ी डिफरेंट उसकी थी। और इनके जो बॉक्सेस थे, मतलब जो परफ्यूम के बॉटल्स, और ये बहुत प्यारे थे। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहें ना तो बेस्ट ऑप्शन है। और स्मेल जो इसकी अच्छी थी, ओहो हो, बहुत बहुत अच्छी स्मेल थी। और ये स्किन में लगाने को वैक्स परफ्यूम है। इसकी स्मेल चेक करो। और ये पॉकेट परफ्यूम भाई कितने टाइम तक इसकी स्मेल रहती है? इसकी जो से कम होते हैं इनके 3 आवर्स से होते हैं, और ये पॉकेट परफ्यूम कितने नहीं होते। तो ये मुझे बता रहे थे कि ये पॉकेट परफ्यूम है और ये पता नहीं कैसे लगती होगी, मैंने पहले कभी भी यूज़ नहीं की। और ये जो है छोटे छोटे इनकी जो सैंपल होते हैं परफ्यूम के, ये वो हैं। और स्मेल जो है इनकी तो खैर मुझे नहीं पता कि कैसी थी, लेकिन जो दूसरे वाले पड़े हुए थे साइड पे जो फ्लावर की तरह के इनके वो हैं ढक्कन है, तो बहुत बहुत अच्छी इनकी खुशबू थी। बाद में मुझे इतना हुआ कि मैं ले लेती, लेकिन ये है कि पता भी नहीं होता ना कि कितने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। पता नहीं 1 घंटा भी चलते हैं कि नहीं, 2 घंटे चलते हैं, कितना चलते हैं। तो लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहें तो ये बहुत अच्छी शॉप थी, मतलब सब कुछ इसमें काफ़ी अच्छा था। अंदर भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मैं काफ़ी डिटेल के साथ मैंने सब कुछ देखा है। हाँ, थोड़े प्राइसेस जो है मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा थे। और मतलब छोटी चीज़ भी ना, बहुत छोटी चीज़ भी कम से कम आपको 2000 1500 इतने की मिल रही थी। तो अच्छी थी, लेकिन चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, डिफरेंट थी बहुत। मतलब हर जगह पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती जो हर जगह पे नहीं मिलती। और ये म्यूज़िक बॉक्स इतना छोटा सा और ये 1500 का था।
तो अगर थोड़ा सा ही कम होता तो शायद ले लेती, लेकिन 1500 मैंने कहा इतनी छोटी सी चीज़ को लेके मैंने इसका करना क्या है। तो ये हालांकि मुझे अच्छा भी बहुत लगा, लेकिन मैंने कहा करना क्या है इसका, मैंने रख के तो कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो बस फिर मैंने जो है ये नहीं लिया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये एज अ शो पीस भी नहीं यूज़ हो सकता, इतना छोटा से अगर कहीं पर रखे नज़र भी ना आए तो फिर फ़ायदा क्या। लेकिन सामान इनका काफ़ी डिफरेंट था, मतलब वैरायटी इतनी अच्छी थी इनके पास। होते ना कुछ कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जो काफ़ी उनके पास ना डिसेंट सी एलिगेंट सी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही था जो हर जगह पे नहीं मिलती। मतलब कुछ कुछ शॉप्स होती है जहाँ पे मिलती है, जैसे बिन्यूस हो गया, शिमू हो गया, इस तरह की शॉप्स ना, ये भी लगभग उसी तरह की थी। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कुछ सामान ज़्यादा था और बेहतर भी था। और ये बैग्स पता नहीं कितने के थे, ये मुझे याद नहीं। और ये बच्चों के लिए, शायद बड़े भी इसको लेते हो, मुझे नहीं पता। अच्छा, इतने टाइम बाद जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वॉइस ओवर करना, समझ ही नहीं आ रही थी अब हम क्या कहें क्या ना कहें। और क्योंकि वीडियो शॉपिंग की इतनी लंबी हो गई है कि चले कोई नहीं, आप बर्दाश्त कर लें। और साथ साथ में ये है दूसरा हिपस्टर आई थिंक सो, इसकी शॉप मेरे हस्बैंड ने लेना था अपने लिए, जीन्स या जो एक्सरसाइज वाले लोअर होते हैं, तो वहाँ यहाँ से इन्होंने लेना था। मेरे हस्बैंड हैं काफ़ी मतलब उनको इतनी आसानी से कुछ पसंद नहीं आता, तो उन्हें पसंद तो नहीं है खैर इतना कोई ख़ास, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लोअर ले ही लिया था। मुझे भी कह रहे थे ये ले लो, खैर मेरे लिए उनको सामान पसंद आ गया था लेकिन अपने लिए नहीं आ रहा था। तो वो इसके लिए कह रहे थे कि ये ले लो बहुत अच्छा है, ये ले लो, ये भी ले लो। मैंने कहा पहनने वाले हैं ही नहीं तो क्योंकि हम तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते, हम तो मतलब बड़े बड़े मतलब इस तरह के हम वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहनते। तो इसलिए लेके मैंने क्या करना था, इसलिए मैंने छोड़ दिए ये। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा ये ले लो ये ले लो, उसके ऊपर पहनो, मतलब कपड़ों के ऊपर। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, वेस्टर्न होते तो वेस्टर्न ही अच्छे लगते हैं, वैसे अच्छे नहीं लगते। लेकिन बस फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि पहनना होता नहीं है तो फिर क्यों ले ऐसे कपड़े जो हमने पहने ही नहीं होते, क्योंकि हम शलवार कमीज़ पहनते हैं। और इसके साथ हम गए फिर जो जितने भी जिनासों पर में स्टॉल्स होते हैं, इतना रश इतना रश, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, इतनी आवाम आई हुई थी ना मतलब पहले हम इस्लामाबाद में रहे थे ना तो बहुत कम रश होता था, अब तो इतना माशाल्लाह रश हो गया। लेकिन ये अच्छा, ये अच्छी बात भी है कि मतलब लोग निकल रहे हैं। अब पहले तो ये होता था कि इस्लामाबाद में बहुत कम रश होता था। और इसी तरह से फिर हम गए मोचियानी पर। मोचियानी आपको अगर मेरी वीडियोस देखी आप लोगों को पता होगा कि वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट में से मेरा ये आता है ब्रांड। तो इनकी चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, मतलब आई थिंक ये इटालियन ब्रांड है या पता नहीं क्या है, लेकिन इनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। और यहाँ पर ऑफ़ लगी थी इनकी, ये सारे शूज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन हील जो है ना इसकी थोड़ी ज़्यादा भी थी, और साथ में हील बहुत पेंसिल हील नहीं होती वो वाली थी, तो वो मुझे नहीं लेनी थी। मुझे थोड़ी सी ना वो चाहिए, मतलब हील थोड़ी इसकी मोटी हो, इतनी पतली वाली हील वाली मुझे नहीं लेने थे। और ये इनके डफल बैग्स बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे हैं इतने अच्छे नहीं थे, अच्छे थे बस। और साथ में जो है ये माशाल्लाह इनकी चीज़ें फिर ये है कि आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर मैं चीज़ ले रही हूँ तो ये अच्छी है। तो इनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। इनके शूज़ अगर आप लोगों ने अपने हस्बैंड भाइयों के लिए या अपने पेरेंट्स के, मतलब अब्बू के लिए, पेरेंट्स नहीं, या किसी भी मतलब जेंट्स के लिए अगर कुछ लेना हो शूज़ और वो, तो यहाँ पर इनके बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, अच्छे भी होते हैं, चल भी जाते हैं अच्छे टाइम के लिए। और मतलब हमें अगर पसंद है, अगर हम जिस तरह से लेते हैं, मेरे हस्बैंड मतलब कि काफ़ी उनको चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मोचियानी जो है ना उनको अच्छा लगता है। मतलब उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि मोचियानी बहुत अच्छा है, यहीं से लेंगे चीज़ें। तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ से, अगर आपको जेंट्स के लिए कुछ अच्छा चाहिए हो तो ये भी अच्छा है। और ये भी इनके थे, ये मेरे हस्बैंड कहते ये ले लो वो ले लो, सब रिकमेंड कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेना अभी फ़िलहाल, तो समझ नहीं आ रही थी क्या लूँ तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिए। लेकिन इसका वेट थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने छोड़ दिए। तो लेकिन ये है कि मुझे दूसरे वाले बहुत अच्छे लगे, स्टिलेटोस कहते हैं शायद उसको, वो मुझे काफ़ी पसंद आए। लेकिन काश कि उनकी हील ऐसी ना होती, तो मैंने ज़रूर वो लेने थे। और ये मेरे हस्बैंड कह रहे ये ले लो ये ले लो तो उनको बड़ा होता है कि कोई अच्छी चीज़ ले लो, लेकिन मुझे बस वही कि मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। और
मतलब पसंद आए, लेकिन हील्स का जो इशू बना है ना, इतने अच्छे खासे जूते जो हैं लेते लेते रह गई हूँ क्यों, हील की वजह से। तो अगर मोचैनी वाले मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली अपने हील्स पर थोड़ा सा फोकस करें इनको थोड़ा सा सही करें हील्स, ताकि हम भी ले सकें आप लोगों से शूज़। और ये बाहर जो स्टॉल बने होते हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, लेकिन चूँकि मुझे सिंपल ही रहना पसंद है, इसलिए मैं कुछ ले पहनती नहीं हूँ, तो फिर ज़ाया हो जाती है चीज़ें जो मैंने बहुत पहले के लिए वैसे के वैसे ही पड़ी हुई है। तो फिर इसलिए अब मेरी कोशिश होती है मैं ऐसा कुछ भी ना लूँ, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और पहने भी नहीं होते, पड़े होते हैं, सालों तक पड़े ही होते हैं, फिर कोई एक आध उस पर पहन लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं पैसे अब बिल्कुल भी मैं मतलब अब मैं सिर्फ बर्तनों पे ही खर्च कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने वो यूज़ भी करनी होती है और मुझे शौक़ भी है मतलब कुकिंग करने का भी और साथ में अच्छे जैसे प्रेजेंट करने का भी। तो इसलिए मैं अब सिर्फ बर्तनों पे ही मेरा फोकस होता है। और ये सारे जो है मैंने नहीं लेने, क्योंकि मुझे गर्मी लगती है, तो इतने गर्म अगर मैं पहन लूँ तो पता नहीं मेरी क्या हालत हो जाएगी तो इसलिए ये तो मैं नहीं लेती हूँ इतने मोटे मोटे सर्दियों वाले, मुझे कोई बारीक बारीक से ही अच्छे लगते हैं। और ये बस अब मैं क्या बोलूँ, और आप लोग देखें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये फिर उसके बाद हम आई जे डॉट पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने लिए लेना था सूट, तो वो तो उनको यहाँ पे मिला नहीं, मतलब मिला है कलर या तो अजीब होता है या तो स्टफ़ उसका अजीब सा ही होता है। मतलब आजकल ब्रांड्स में भी इतने बेकार सी चीज़ें आई होती हैं ना, बंदा हैरान रह जाता है कि भाई आप लोग मतलब आम जो बाहर की चीज़ मिलती है ना, यकीन माने उसी तरह की इनके पास भी होती हैं, तो फ़र्क तो नहीं होता ना फिर मतलब होना चाहिए थोड़ा, तो कुछ चीज़ें उनकी बाकी में अच्छी भी होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि सारी होती है, लेकिन मैंने खुद ये नोट किया तो शायद ऐसा ना हो। और ये मुझे पसंद आया, लेकिन वही कि इसकी लेंथ जो होती है ना स्ट्रॉलर की बहुत छोटी होती है, फिर फ़ायदा नहीं होता ऐसे, तो इसलिए ये फिर मैंने छोड़ दिया। था बहुत ही अच्छा, कलर भी अच्छा था, लेकिन स्ट्रॉलर की जो लेंथ ना हो ना, तो फिर हालांकि मैंने और भी बाद में लिया और उसकी भी लेंथ छोटी थी, लेकिन क्या करें मिलते ही नहीं है, या तो शाल आपको लेनी पड़ती है, तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रॉलर लेने पड़ते हैं, बीच का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है कि हम वो ले लें। और उसके बाद ये हमारा बिल्कुल इसी तरह सारा दिन गुजर गया। पहले घर में खूब काम किए, फिर अच्छा ये नेक्स्ट डे था वैसे, हाँ ये नेक्स्ट डे की वीडियो थी, सारा दिन जो हम घूमे फिरे। अच्छा हमारे वीकेंड्स ऐसे ही होता है, सारा दिन घूमते फिरते ही रहते हैं। और उसके बाद शदीद ठंड में ना मैंने खाई आइसक्रीम, क्योंकि यहाँ पे और लोग ले रहे थे तो मेरा भी दिल चाह के मैं भी लूँ। और ये जो मेरी वीडियो की लास्ट पे अख्ताम हुआ है, ये हमारे आइसक्रीम पे हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।